नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हमारे हाथों की उंगलियां जो है इनको यदि हम खींचते हैं, जिसको कड़ाके निकालना कहा जाता है, तो इससे ये विशेष प्रकार की जो आवाज है ये क्यों आती है, तो इसी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दरअसल हमारे ये जो जोड़ होते हैं, हमारे शरीर के ज्यादातर जोड़, उंगलियों वाले जोड़ भी ये साइनोवियल जोड़ का उदाहरण होते हैं। साइनोवियल जोड़ जो होते हैं इसमें दोनों तरफ हड्डी है और ये हड्डी जो है उपास्थि से कवर होती है, एक लचीली उपास्थि होती है हड्डी के ऊपर। और इस जोड़ के ऊपर एक कैप्सूल होता है और इस कैप्सूल के अंदर भरा होता है एक द्रव, जिसे बोला जाता है साइनोवियल द्रव। अब होता यह है, ये जो कैप्सूल है बिल्कुल एयर टाइट है, उसके भीतर जो है द्रव भरा हुआ है। जब हम किसी जोड़ को खींचते हैं तो जोड़ को खींचने पर भीतर का जो कैप्सूल के अंदर की जो कैविटी है, जो द्रव से भरी है, उसका भी प्रसार होता है, वो भी फैलती है। और जब वो द्रव फैलता है तो उस द्रव के अंदर जो गैसें घुली हुई हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो गैसें हैं कम दबाव होने की वजह से द्रव में से ये गैसें बाहर निकल आती हैं। जैसे कि आप देखते हो कोल्ड ड्रिंक जो होती है, कोल्ड ड्रिंक में आपको गैस सीधे सीधे दिखाई नहीं देती, लेकिन आप उसको जैसे ही खोलते हो तो उसमें से गैस बाहर निकलने लगती है। ऐसे ही ये जो द्रव है साइनोवियल फ्लूइड, इसके अंदर की जो गैसें हैं वो इस द्रव के अंदर ही आपस में मिलकर एक बुलबुला या एक एयर कैविटी बना लेती है। और जब गैसों की वजह से ये जो एयर कैविटी बनती है तो उसी वजह से ये जो है आवाज सुनाई देती है। एक बार ये एयर कैविटी बन गई, उसकी आवाज एक बार आ गई, उसके बाद हमने अपने जोड़ को ढीला छोड़ दिया तो ये जो गैसें हैं ये धीरे धीरे वापस से जो साइनोवियल फ्लूइड है उसके अंदर मिलने लगती हैं और इसको मिलने में 20 मिनट तक का समय लग सकता है। इसलिए जब एक बार उंगली से आवाज आती है तो दोबारा जो है उंगली से तुरंत आवाज नहीं आती, उसके लिए काफी समय इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि वो गैसें हैं वो एक बार बाहर निकल चुकी हैं, उन्हें पूरी तरीके से अब लिक्विड के अंदर घुलने में जो है अब समय लगेगा। इसीलिए बार बार जो है हम एक ही भाग से बार बार आवाज उत्पन्न नहीं कर सकते। अब यहाँ पर प्रश्न ये भी है, क्या इस तरीके से आवाज करना या कड़ाके निकालना ये हमारे जो है जोड़, इनके लिए नुकसानदायक हो सकता है? तो दरअसल जो डॉक्टर्स हैं, जो हड्डी के रोग के विशेषज्ञ, उनका मानना है कि इसका सीधे सीधे तो कोई दुष्प्रभाव ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, यदि कड़ाके निकालने में कोई जोर से खींचेगा, कहीं कोई लिगामेंट या कोई टेंडन यदि कोई है उसमें कोई चोट लग जाए तो उसकी वजह से हानि हो सकती है। अदरवाइज इस तरीके से कोई समस्या किसी को नहीं आती सिर्फ कड़ाके निकालने से, हालांकि जोर से नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है, कई बार अन्य जो है जोड़ों से भी आवाज आ सकती है। कुछ लोग तो अपनी गर्दन के जो जोड़ है उनसे भी आवाज उत्पन्न कर सकते हैं, तो जनरली वो इस प्रकार की गैस वाली जो आवाज है एयर कैविटी की, वो ही आवाज होती है। लेकिन घुटने का जो जोड़ होता है, यहाँ पर कई बार कुछ जो लिगामेंट्स हैं और जो टेंडन्स हैं उनकी वजह से भी जो है आवाज उत्पन्न हो सकती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि जोड़ों के वो कौन से रोग हैं जिनकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है, तो आप इस वाले लिंक को क्लिक करें। और यदि आप जानना चाहते हैं हार्ट अटैक के बारे में कि हार्ट अटैक और हार्ट फेल में क्या अंतर होता है, तो इस साइड दिए गए लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।